दरवेश की मौसीकी और रक्स लफ्जों के मोहताज कभी नहीं हुआ करते। ये रक्स वक्त और जमाने की कैद से आजाद हुआ करता है। ये दायरों में घूमने और सरूर की हदों को छूने वाली कैफियत का नाम है, जिसे लफ्जों में बिल्कुल भी बयान नहीं किया जा सकता। सीधा हाथ दायरों में घूमता हुआ लुत्फ की वादियों में आगे बढ़ता चला जाता है और खुदा की रहमतों से फैजियाब होता है। इस कैफियत से मालामाल होने के बाद बाएं हाथ जमीन की जानिब झुकाव रखते हैं। ये रक्स के आदाब बता रही हूँ। एक पांव जमीन से जुड़ा हुआ, जबकि दूसरा पांव लोगों के सामने और उनकी तरफ गर्दिशी हयात पर अख्तियार के बावजूद बेअख्तियारी की कैफियत में घूमता चला जाता है। पांव की उठान और नीचे की जानिब झुकाव अजीब सी कैफियत में डूब जाता है और इस रिदम में अल्लाह 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 की सदाएं आती हैं जो दिल को मुनव्वर करती हैं और ये गोया मिलापे हक की तकरीब हुआ करती है। रब को जानने, पहचानने और एक हो जाने के मराहिल में और फिर मनोतू की तफरीक मिट जाया करती है। रक्स की गर्दिशें रूह से यकजाई का ऐलान करती हैं। इसके कवानीन सादा नहीं, पेचीदा और सख्त हैं। इन्हीं दायरों में शेख रूहानी कैफियत से दो चार होता है। यहाँ सुर्ख रंग की मानवियत बहुत ज्यादा है। सुर्ख रंग जज्बों की गहराई और मिलाप की अलामत माना जाता है। मौसीकार इस सूरत हाल से दो चार होकर जज्बो जनू का पैरहन पहन लेता है। इसके कुल 24 रंग हैं। कुल 24 रंग हैं और इन रंगों की ज़हूर पजीरी दरवेश के अंदर तब्दीली का बायस बनती है। ये हमदिया कैफियत है। अब दरवेश अपना मकाम बदल कर नातिया कैफियत की जानिब बढ़ता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का मरहला है। मौसीकी भी इसी कैफियत में दाखिल होती है। खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा, तब बांसुरी, और इस खामोशी को तोड़ती हुई मौसीकी के रंग बखेरता नादिर और मसरूर दरवेश मिलापे हक की जानिब बढ़ता आगे आगे और आगे बढ़ता है। और फिर हाल की कैफियत शुरू होती है। फिर आगे झुकाव की कैफियत है। सलाम इस रक्स का तारुफ है। और फिर हम देखते हैं कि मोहब्बत दरवेश बोसे की सूरत में नीचे बढ़ती है। अगला मरहला इजाजत का है। शेख से बाकायदा इजाजत ली जाती है और माहिर रक्स इजाजत मरहमत फरमाते हुए आगे बढ़ता है। मौसीकार के फन का मुजाहिरा दीदनी होता है। शेख अपने मकाम पर मुतय्यन होता है, तब दरवेश हिजाब के मराहिल तय करता हुआ गर्दिशों में आगे बढ़ता है और कैफियत फिर वही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तकरीब 4 बार दोहराई जाती है। फिर हम देखते हैं कि रूह के अंदाज में रूह के हक से यकजाई की गर्दिशें शुरू हो जाती हैं। ये तकरीब रूह के इंतशार की फतह है। कुरान का पहला बाब अगर हम उठा के देखें तो वो दुआया है, और ये रक्स अगर हम देखें तो इसका आगाज भी दुआ से होता है। यहाँ रूमी और शम्स की तरह दरवेश जमा होकर पुकारने लगते हैं और वो इस कदर मदहोश होते हैं कि उन्हें अपने आप का ध्यान नहीं रहता। फिर वही आवाज आती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन रूहानी मनाजिल को तय करते हुए जब दुनिया में दरवेश दाखिल होता है, इस दुनियावी दुनिया में दाखिल होता है, तो मोहब्बत का जज्बा रेशम की तरह सर 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 गुजरता चला जाता है और वो कह उठते हैं कि तुमने दिन सन दिली में गुजारे और देख लिया कि इसका कोई भी अच्छा नतीजा नहीं निकला। अब बतौर आजमाइश थोड़ी देर के लिए खाकसारी अख्तियार करो और देखो कि इससे क्या मुफीद समरात तुम्हें हासिल होते हैं। एक शेर और इजाजत। अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है लेकिन, अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है लेकिन, जो शह की हकीकत को न समझे वो नजर क्या। और शायर की नवा हो के मुगन्नी का नफस हो, शायर की नवा हो के मुगन्नी का नफस हो, जिससे चमन अफसुर्दा हो वो बादे सहर क्या। और बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या।